नमस्ते जी, सत श्री अकाल। आप सबको हमेशा घूमते रहते हो, कोई काम के बाद जाते हो तो अगर लग गया तो कोई असर नहीं मिलता है। नमस्ते सर, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, ये महिंद्रा की तरफ से है। आइए सर, आइए। दे दो, अभी दे दो। मेडिकल है। हाँ, मेडिकल किट है, मेडिकल किट है। सो लग गया तो लगाने के लिए, तो नहीं तो आप लोग तो कोई डॉक्टर के पास जाते ही नहीं आप लोग। हाँ हाँ, इसलिए छोटा मोटा जो हो सकता है वो करेंगे। महिंद्रा की तरफ से। हाँ, महिंद्रा की तरफ से सर। इसमें सब कुछ है। अगर सिर दर्द होगा तो उसका भी गोली है। अच्छा जी। ओके, बांधने के लिए बैंड भी है, और सिर दर्द के लिए ये भी है, और वो रबर भी दिया है आपको। ये सब आपको दे दो। रबर तो आप जब लीक होता है उसको भी आप इस्तेमाल करते हो ना? कोई हाँ होता है ना। हाँ हाँ, वो ट्यूब के अलावा दूसरा ट्यूब में भी कुछ लीक होता है तो उसको भी आप बंद कर लेते हैं ना? करते नहीं करते हो? करते हैं ना आप लोग? शर्माने वाली बात। बराबर बराबर, सब शादी वाला सब करते हैं। शादी नहीं होगा तो भी करते हैं हम सब। ये जैसा हमको मतलब पानी के लिए जरूरत है ना, हवा के लिए जरूरत है, वो भी जरूरत है। वो भी जरूरत है। हाँ, चलो लीजिए लीजिए। आवश्यकता हर चीज की होती है। अच्छा, आपका ये आप जो भी रास्ता पे चलते हो, आरटीओ के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ता है आपको? पुलिस वाला है, सबसे ज्यादा पुलिस वाला है। हाँ हाँ, और चोर वगैरह है। चोर भी है। चोर बहुत ज्यादा है। अच्छा, चोरी हो जाता है, जो माल लेके जाते हैं, चोरी हो जाता है। माल चोरी कम होता है। पैसा हाँ, बोलिए बोलिए। पैसा ले जाते हैं गाड़ी रुकवा के, हाँ, और पैसे माल नहीं देते हैं तो मारा पीटी करते हैं। अब लिया। हाँ 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 मारा पीटी करते हैं। हाँ। नाम क्या आपका, पूरा नाम क्या? रामराज धाकड़। अच्छा, कौन सा कंपनी में काम करते हो आप? अपना सिंगल मोटर मालिक का गाड़ी है, जैसा कंपनी डीलर सर्विस। अच्छा, कितना गाड़ी है मालिक के पास? मालिक के पास करीब करीब तो 10-15 गाड़ी है। अच्छा, कौन सा, लेलैंड है, टाटा है, कौन सा है? टाटा। टाटा है। अच्छा, आप लेलैंड कभी इस्तेमाल किया? लेलैंड ड्राइव भी किया? चलाया हूं सर। अच्छा सर, आपका नाम क्या? जी, मेरा मोहम्मद हारून है। अच्छा, किधर से आप? जी, मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। कितना सालों से गाड़ी चला रहे हो? जी, मैं 97 से हूँ। 97 से। अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ किससे होता है आपका सर तकलीफ? सबसे ज्यादा तकलीफ है सब ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले और आरटीओ से। आरटीओ। हाँ, सबसे ज्यादा। अच्छा, आप बीमा लिया है? बीमा है आपके पास? जी, अपन ने अपना खुद का बीमा नहीं, वो गाड़ी में रहता है बीमा, गाड़ी के साथ वाला। नहीं, जो मालिक लेता है वो अलग है। अभी तो ये नरेंद्र मोदी साहब ने ये 12 रुपए में कोई इंश्योरेंस लेके आया है। आप होना चाहिए आप सबका। नमस्ते जी। क्योंकि मतलब देखिए, आप सब तो घर से दूर दूर रहते हो, ठीक तरह से खाना नहीं खाते हो। मैंने कम से कम 25,000 किलोमीटर कला से बन के पूरा भारत देश में घूम चुका हूँ। क्योंकि विदेश में था, जब देखा ड्राइवर लोग को देखा वो तो हाश कर रहे थे। इधर आके देखा ड्राइवर को कोई लाइक भाव ही नहीं है। ड्राइवर को बात छोड़िए, मोटर मालिक का भाव नहीं है इधर के। और आप लोगों का स्थिति देखा, बहुत परेशान हुआ। कोई देखिए, आप सब सुबह उठकर क्या करते हो? बाटले के पीछे जाते हैं ना। कोई टॉयलेट बना के दिया किसी ने? लेकिन कानून में है, मतलब आपको टॉयलेट देना ही देना है, लेकिन कोई उसको सुनता ही नहीं है। हाँ, वो चाहिए नहीं चाहिए आप सबको? अच्छा, लेकिन आप लोग मतलब दूसरी बात है, आप लोग में कितना लोग के पास कितना लोग पगार में काम करते हो? हर महीने पगार में काम करते हो? ट्रिप के बेसिस में काम करते हैं ना? हाँ, महीने पगार में। अच्छा, कितना पगार मिलता है आपको? उनको मिलता है 15,000। 15,000। और आपका परिवार कितना बड़ा है? परिवार 17-18 आदमी है। अच्छा, ये 15,000 रुपये में 17-18 आदमी जी सकते हैं? नहीं जी सकते, लेकिन हाँ। अब करे क्या? हाँ करे क्या? कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। हाँ। कितना क्लास तक पढ़े आप? इतना पढ़े भी नहीं, पढ़ते थे वो पहले पढ़ाई, जितने माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे थे, अभी पैसे हुए तो अपन पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा,
अच्छा अच्छा, आप तो सीखे जैसे उन्हें उस्ताद के साथ बैठ बैठ के सीख गया बस, कोई स्कूल में गया नहीं, कोई ट्रेनिंग दसवीं तक पास है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ड्राइविंग सीखने के लिए आप कोई स्कूल में नहीं गया, उस्ताद के साथ बैठ गया। लेकिन आजकल तो ये नया नया इंस्टीट्यूट्स आता है ना, ये ड्राइविंग सीखने के लिए। आपने किसी से मिला, ऐसे लोग से मिला है? वो लोग तो मतलब लाइक 30 दिन 40 दिन में वो सीख जाता है, लेकिन आप लोग तो कम से कम लाइक एक दो साल तो काम किया होगा। एक चीज़ बोलूं सर? हाँ बोलिए सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ खान है। अच्छा बोलिए सर। 30 दिन 40 दिन में जो लोग ड्राइवरी सीख जाते हैं, ड्राइवरी तो सीख जाते हैं, उन्हें गियर लगाना तो आ जाता है, हाँ। लेकिन जब घाटों पहाड़ों पे गाड़ियाँ चढ़ानी होती है हाँ। तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। अच्छा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। अच्छा मैं अच्छा। भी जो है कढ़ा ही हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, हाँ। और उस्ताद से ही सीखा है, हाँ। स्कूल में नहीं सीखा है। अच्छा, हालांकि मैं अपने भाई अब इन्होंने इनकी हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। मैं बहुत फर्क है। हाई स्कूल पास भी हूँ। हाँ हाँ। और क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मारूफ खान। हाँ मारूफ साहब, ये बताइए, सी आपका उम्र कितना होगा? मेरी उम्र 50 प्लस है। अरे 50 प्लस है, हम दोनों का फ़र्क 10 साल का फ़र्क है। मैं 60 या 50 प्लस है। ठीक है, देखिए आप कितना साल, कम से कम 30 साल तो गाड़ी चलाया होगा। हाँ, हाँ? 25 साल हो गए। 25 साल गाड़ी चलाया। ये साहब ने कितना, 5 साल 6 साल? 2004 से गाड़ी चला रहा ठीक है, 10 साल है चला रहा है। ये भी ड्राइवर साहब है, आप भी ड्राइवर साहब है। आप दोनों को अंतर क्या है? अब पगार में कोई अंतर है? और कोई दो अच्छा ये मारूफ साहब आ गया, ये तो 25 साल का ड्राइवर है, ऐसा कोई सलाम मारता है? मारना चाहिए, नहीं मारना? मारना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा है कि जो हमारा जूनियर है, हाँ जो मुझसे सीखा है, हाँ। तो वो तो मेरा रिस्पेक्ट करेगा। वैसे तो आमतौर पे जो है तो भाई नहीं सर हाँ, आप जो आपसे सीखा आप गुरुजी मान के जो भी आपसे सीखा है वो आपका गुरुजी मानेगा। लेकिन मैं आपसे कोई सीखा नहीं है, लेकिन आपको देखकर देखिए, मैं आपको देखकर आप सब बोलेंगे 25 साल, अरे यार ये बड़े आदमी है। अगर कोई भी आप दूसरा कोई भी कंपनी में काम करेंगे, हाँ, पहला आप कोई दोनों का अंतर नहीं है। ये भी ड्राइवर भाई है, ड्राइवर साहब है, आप भी ड्राइवर साहब है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी सरकार ये सोच रहा है, मतलब जो भी ड्राइवरी कर रहा है इनके लिए इनको सर्टिफिकेट दे। आपके पास किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, सब ड्राइविंग लाइसेंस है। हमें मालूम है आपको कैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिला। आपने कोई उस्ताद के साथ सीखा, बाद में आरटीओ के पास टेबल के नीचे से कुछ पैसा दिया होगा, है ना, वो 500 के बदले 1500 दिया लिया होगा। लेकिन आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई डॉक्टर बनने देखिए, डॉक्टर बनने के लिए MBBS पढ़ना पड़ता है, सर्टिफिकेट मिलता है। वकील बनने के लिए BA BL पढ़ना पड़ता है। लेकिन ड्राइवर के लिए आसान है, कोई भी ड्राइवर बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। इसलिए देता क्योंकि आप भी ऐसे सोच के बैठे हैं, अरे यार अगर मैं आपसे आगे पूछूं, आप क्या समझिए, ये छोड़िए, अगर मैं रास्ते पे आपको किधर से भी मिलेगा, मैं आपसे पूछेगा आप क्या काम कर रहे हो, आप सोचेंगे अरे मैं ड्राइवर करता हूँ करके बोलो नहीं बोलो। हाँ, ये सोच हमेशा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो काम करते हैं वो इतना अच्छा काम है। अगर आप तो जानते होंगे, अगर आप 5 दिन गाड़ी सब बंद करके बैठ जाइए, पूरा देश आपका पाँव के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप आपका शक्ति को नहीं मानते हो। ठीक है, और दूसरे मैं हमेशा कहता हूँ, गर्व से कहो हम ड्राइवर है। अब किस चीज़ से कमी है बताइए भाई साहब, किस चीज़ से कमी है? यूनिटी से। हाँ, यूनिटी से कमी है। हाँ, एकता नहीं है हमें, वही चीज़ में। और आप लोग की एकता नहीं है, समझ लीजिए। मारूफ साहब मतलब अभी 15,000 में काम करने के तैयार है, तो ये साहब 12,000 में। वो मालिक बोले अरे यार मारूफ चलो हट जाओ, ये इनसे लेंगे। अगर ये साहब आता, ये बोलता मैं 9,000 में करूँगा, ये तो 9,000 में कर लेता। आप लोग के बीच में यूनिटी नहीं है। बोलिए। वो 9,000 वाला 9,000 वाली नौकरी करेगा, 15,000 वाला 15,000 वाली नौकरी करेगा। अच्छा, लेकिन ये वाला ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। नहीं, लेकिन वो मालिक सोचता है क्या? दीजिए सर। हाँ, इसको भी दे दो यार। हाँ, कोई ये मालिक सोचता है, मतलब ये 15,000 वाला और 9,000 वाला के बीच में जो अंतर है वो समझता है मालिक? समझना चाहिए, लेकिन समझता है भाई साहब? समझता है? नहीं समझता है। मुंडी क्यों लाते हो? बोलो ना भाई, मुंह खोल के बोलो ना। नहीं, मालिक नहीं समझता। मालिक नहीं समझता मालिक है। तो खाली मालिक जो क्या है, करंट में जो फायदा होने वाला है ना, वो उसको देखता है। उसका लेकिन फिर बाद में जो नुकसान होता है ना, उसको नहीं देखता है मालिक। जो करंट पे अभी फायदा है, जैसे कि अपने पास 9,000 रुपये में आ रहा है वर्कर, तो उसको नहीं देख रहा है। फिर बाद में लास्ट में क्या होने वाला है वो नहीं देखता है। बाद में जब वो 9,000 वाला जितने नीचे डाल के जाएगा, उतना 15,000 वाला नहीं डाल के जाएगा। मोटर मालिक में एक कमी हो रहा है। क्या कमी है मोटर मालिक में? जैसे अभी गाड़ी का इंश्योरेंस है, बीमा है, जो भी है। हाँ, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मेरा भाई कोई भी चला रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में लग गया, कुछ भी हो गया,
और जो उसका केस चला, केस ड्राइवर के ऊपर चला गया, वो केस ही चल रहा है। उसको बोलेगा भाई तू घर रुक, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तू लाइसेंस लगा। लाइसेंस लगा दिया, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, दूसरा ड्राइवर रखेंगे, बोलेंगे मैं क्या करूँ भाई, तेरी गलती से तूने एक्सीडेंट किया है। उसमें सामने वाले ड्राइवर को बिल्कुल हकार देता है, बोलता है मेरे यहाँ आपके लिए कोई नौकरी नहीं। ये सबसे लावारिस छोड़ देता है। और इसमें जो भी हो, आने जाने का खर्चा, आने जाने सो का करते हैं क्या, जब एक्सीडेंट हो गया, वो केस हो गया, सो गाड़ी तो वो कैसा भी करी छुड़वा देता है, दूसरा ड्राइवर वो लगा देता है। आप करते हैं क्या, जब तक वो केस खत्म होने तक आपको सुनवाई आते रहते, आ जाओ करके जाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वारंट आएगा। नहीं फिर वो अगर समझ लीजिए आपका पगार कितना, समझ लीजिए 12,000 रुपया। जब ये एक्सीडेंट हो गया, आप घर में बैठे हैं, मालिक बोला आपको रुकवाना पड़ेगा, वो दूसरा किसी से गाड़ी चला देता है। आप जब घर पे बैठते हो, आपको कितना पैसा देता है, आप बोल रहे थे ना कुछ पैसा देता है? नहीं देता, नहीं देता है, बोलता मैं दूंगा, लेकिन बाद में वो मुकर जाता है, देता नहीं है वो। हाँ, फिर करते हैं क्या, कैसा हवा खाते हैं? आजकल हवा भी पैसा महंगा चाहिए उसको। हाँ, दूसरी नौकरी देखते हैं करके। अच्छा, और क्या दूसरा क्या नौकरी कर सकते हैं आप? वो ड्राइवरी कर सकते हैं? हाँ, दूसरी गाड़ी कंपनी में चले जाते हैं ना। अच्छा, कितना लाइसेंस होगा आप लोग के पास? मैं बहुत लोगों को देखा, हर ड्राइवर के पास 2-3 लाइसेंस होता है। एक ही लाइसेंस है? उस कंपनी से निकाल देता है, दूसरी कंपनी में आदमी नौकरी ढूंढता है। फिर हाँ, और नौकरी दूसरी कंपनी में जाएगा, फिर सर आज ये लाइसेंस बगैर कोई गाड़ी नहीं देता, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइसेंस आ गया। हाँ, लाइसेंस है। पहला जमाना में तो अलग अलग था ना, वो पेपर में था, ये था, वो था। अच्छा, ये बताइए, ये लाइसेंस भारत देश में ड्राइवरी मतलब हेवी व्हीकल चलाने के लिए लेने में कितना इजी है, कितना आसान है? अगर वो पूछता है, जब भी आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, कभी पूछता है, कोई देखता है आपको गाड़ी सचमुच गाड़ी चलाने के लिए आता है, कोई पूछता है आप लोग से? हाँ, पूछता है। हाँ, पूछता है। अच्छा, पहले नहीं होते थे, आजकल पूछता है। अभी रिन्यूअल भी करवाने जाएंगे ना सर, हाँ, तो भी पूछेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना नियम निकाल रखा है 10वीं पास का। हाँ, वो अच्छा है बुरा है? अच्छा है वो। अच्छा, मरूफ साहब, ये बहुत लोग मतलब हरियाणा में बहुत लोग चिल्लाते हैं, अरे यार ये सरकार ने ऐसा नियम लेके आ गया, 8वां क्लास 10वां क्लास तक है, इससे हमें बहुत परेशान होता है। कितना लोग 5वां क्लास 5 क्लास छोड़ के चले गए। अच्छा है, ऐसा हो गया। अब जैसे कि वो हर चीज में फायदा है, हर चीज में फायदा है उसका। हाँ, बोलिए, नाम क्या आपका? काना राम है मेरा नाम। कितना सालों से गाड़ी चला रही हो? मेरे को हो गए लगभग 8-9 साल हो गए। 8 साल हो गया। अच्छा, आप 10वां क्लास तक पढ़े हैं? नहीं पढ़ा हूँ, 5वीं तक पढ़ा हूँ। हाँ, फिर आपको कैसा लाइसेंस मिला, किधर से मिला लाइसेंस आपको? मेरे को हमारे जिले में बनाया था लाइसेंस। कौन सा जिला आपका? अजमेर जिला में। अजमेर? अच्छा, अजमेर से आप, राजस्थान। ठीक है। हाँ, वहाँ से बनवाया था। हाँ। इसमें क्या है, हेवी लाइसेंस में पहले इतनी तकलीफ नहीं थी, अभी तकलीफ हुआ है 10वीं पास लाइसेंस में। इसमें अपने को फायदा है, ट्रैफिक को फायदा है, हर चीज़ में फायदा है इसमें तो। अच्छा। क्या मैं जैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कहीं पे सिटी में चल रहा हूँ, तो जैसे ट्रैफिक है, मैं जानता नहीं हूँ तो पूछूंगा ना। पढ़ा लिखा होता तो बोर्ड पे हर चीज़ का निशान अभी तो लिखा। अच्छा, ये चीज़ सही बता रहा था। सी, अभी सरकार ने कोई सर्वे किया है, वो सर्वे में ये निकल के आया है, बहुत ड्राइवर लोग को वो जो रोड पे चिन्ह होता है ना, उसका मतलब जानते नहीं है। ये सच है क्या? सच है। सो ये सरकार ये भी बोल रहा है, वो जानकारी होने के ना होने के वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है। होता है। मैं ही आपको यही बताना चाह रहा था। हाँ, वो पढ़ाई से वो समझ जाते हो। समझ जाता है। हाँ, इसलिए वो अच्छा है, जो लागू करने के लिए कोई वो अच्छा है। अच्छा है, नियम अच्छा है ये। अच्छा, दूसरी बात है, आप लोग अब सचमुच हाथ दिल में हाथ रख के बोलिए, कितना लोग बेल्ट पहन के गाड़ी चलाते हो? सिर्फ वो सिटी के अंदर घुसते हो, पुलिस वाला चालान कर देगा, इसलिए कोई नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाते हो? आपका जीवन कीमती नहीं लगता आपको? बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट आते हैं, हर गाड़ी में बेल्ट आता है। हाँ, आते हैं बेल्ट। अभी जो 2000 बाद में जो गाड़ी निकली है ना, उसमें हर गाड़ी में बेल्ट है। अच्छा, लेकिन लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? यूज करते ही नहीं है। नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, अरे भाई साहब, ये पढ़ा लिखने के लिए क्या जरूरत है? अरे यार, तुम बिना बेल्ट गाड़ी चलाएंगे तो किधर टक्कर हो गया तो आपका आप गए, राम अल्लाह के पास चले जाएंगे। परिवार क्या करेंगे? किसके पास कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, इसलिए तो। हाँ, क्यों नहीं सोचते हो? नहीं, ये पढ़ा सर, मरूफ भाई बताइए। अच्छा, ये जानकारी मतलब ये पढ़ाई के लिए जरूरत है? अगर मैं गया तो मेरा परिवार रास्ते में आ जाएगा, ये सोचने के लिए पढ़ाई जरूरत है? जरूरत है। नहीं, पढ़ाई जरूरत नहीं है। मरूफ भाई बोलिए, जरूरत है? इतना
यहाँ तो जानवर को अगर आप डंडा लेके दौड़ा तो भी भागता है कि ये मारने के लिए आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सो इसलिए समझ तो जानवर को भी है, इंसान सब भाई साहब आप पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, कभी गाड़ी चलाते हो? हमेशा हमेशा नहीं, और सिटी के अंदर घुसते हो पुलिस वाला चालान कर देगा, इसलिए करते हो? बेल्ट लगा के चलते हैं, हम पढ़े लिखे ड्राइवर अनपढ़ थोड़ी है। हम वेट भी ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, 2 टन 2.5 टन रखते हैं, अच्छा अच्छा पूरे कागज कंप्लीट रखते हैं। अच्छा, फिर भी आपको चालान होता है? ये देश ही बिका हुआ है, गाड़ी में एक भी कागज मत रहो तो भी गाड़ी जा सकती है। फिर ये कागज का क्या जरूरत है? अगर ये जैसा बोल रहे देश ही पूरा बिका हुआ है, ये कागज का क्या जरूरत है? नहीं तो गलत कहाँ से बोला? गलत नहीं बोला। अभी पैसा बॉर्डर के देखिए आप, मेरे कागज ओके है, वजन 1.5 टन है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे 1200 रुपए एंट्री है, किस चीज की है? हाँ, फिर देते क्यों? और देते क्यों? 4,000 रुपए। क्या करे आदमी? हाँ, साफ बोलता है वो IT ऑफिस वाला, ये बोलता है मैं यहाँ बदली कराने के लिए 70 लाख रुपया दिया है मंत्री को, मैं लूंगा नहीं तो उसको कहाँ से दूंगा? अच्छा, आज ITO एक डिपार्टमेंट इस देश में नियुक्त होता है, वो 80-80 1 करोड़ रुपया लगा के वो पोस्ट पाता है। पूरा देश में ये हो रहा है। हम नहीं बोल रहे, हम रोडों के ऊपर चलते हैं, हर जगह ट्रैफिक एंट्री दो, हर जगह पैसा फेंको, नोटरी में गाड़ी बांट दीजिए आप, पैसा फेंको 500 1000 का नोट, कोई नोटरी नहीं। सो हर चीज मिलता है पैसा के लिए? पैसा के लिए देश में सिर्फ माँ नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलता लगता है? नहीं माँ भी मिलता है? रुको मैं और बाप नहीं मिलता है, अच्छा, बाकी सब कुछ मिलता है? बाकी सब। 1 मिनट, हमने यही नहीं, हमने हमारे विधानसभा लोकसभा में भी देखा, हमने नोटों की गड्डियां उछलती हुई टीवी पे देखा हमने। हमारे नेता भी ऐसे ही है, सब चोर है? सब चोर है, देश चलाने वाले पूरे गद्दार हो गए। अच्छा, ओके ओके, इसलिए आपका नाम क्या? मेरा नाम मान सिंह है। मान सिंह, अच्छा मान सिंह जी, ये बता, ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने सही कहा, वो संसद के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, नोट फेंकता है, सब कुछ। जो मतदान के दिन में आप लोग को मतदान देने के लिए मौका मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं, मौका मिलता है, लेकिन डालते हैं, नहीं डालते हैं? 1 मिनट, हमारे देश के अंदर आज सिर्फ 10% वोटर जागरूक है, 90% वोटर हमारे देश में दारू और पैसा और गुंडागिर्दी से वोट पड़ रहा है, 90%। अब चुनाव होता देखिए आप, 10-10 साल के बच्चों को बहन जो चुनाव लड़ने वाले दारू डाल देते हैं, पैसा डालते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां तक आती है चुनाव में, लोग पेश करते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप। लोकतंत्र को तो नोट तंत्र। अच्छा मान सिंह जी, ना ये परिवार में, ड्राइवर का परिवार में परिवर्तन कैसा लेके आ सकते हैं, बताइए? 1 मिनट, परिवर्तन किधर से होना चाहिए? आपसे होना चाहिए, और मंत्री से होना चाहिए, और संसद में जो लोग बैठते हैं उनसे होना चाहिए, ये हिसाब से होना चाहिए? 1 मिनट, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको खुले शब्दों में, हमारा देश चलाने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, हाँ, तीनों लोग चोर हैं। अभी देखिए आप, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, वो चालक है, वो देश का चालक है, मशीनरी तो पूरी वही है ना, थानेदार वही है, तहसीलदार वही है, पटवारी वही है। इसीलिए इस देश को बदलने के लिए सबसे पहले इस देश में क्रांति जरूरी है। क्रांति होगी तब जाके पूरी राजसत्ता हटेगी, तब जाके दोबारा देश में राजसत्ता बनेगी। हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन ये क्रांति कौन कर सकता है, कौन लेके आ सकता है? इसके लिए कोई भगत सिंह बनेगा यही होगी। फारूक जी आप बनाए ना, मारूफ जी आप बनाए ना भगत सिंह। 1 मिनट, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रांति करने वाले भी 3% लोग होंगे। हाँ, कौन? इस देश में आने वाले दिनों में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच में गहरा युद्ध होगा, जैसे लीबिया में हुआ, फ्रांस में हुआ, नेपाल में हुआ। अभी इंडिया की बारी है, यहाँ भी गहरा युद्ध होगा, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग दिन रात पेट गिरते हैं, उसके बाद भी हम भूखे हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे मतलब हमारे को फैसिलिटी नहीं है। पूरा देश का 1 नंबर का सिपाही देखा जाए तो ड्राइवर है। अगर हम लोग इस देश के 5 दिन ड्राइवर मर जाए सारे, तो ये देश पूरा खत्म हो जाएगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कब होने वाला? ये यही मरूफ साहब कह रहे हैं ना, एकता नहीं करके, ये कब होने वाला? ये होगा नहीं, ये क्रांति वो बोल रहे हैं ना। एकता नहीं है, होगा नहीं है। अभी हम लोग इतना कमा लेते हैं जिससे परिवार चल रहा है। अभी महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार जैसे जैसे बढ़ेगा देश में, वैसे वैसे क्रांति होगी। भाई देश में क्रांति परिवर्तन सार पर गति का नियम है, और इस देश के अंदर पूंजीपति वर्ग का विनाश इन 3 मुद्दों के कारण होगा, क्योंकि ये 3 मुद्दे इनके बाप से नहीं मिटेंगे। चाहे नरेंद्र जी प्रधानमंत्री बने, चाहे मैं बनूं, चाहे और कोई बने, ये मुद्दे नहीं हल होंगे। ये मुद्दे बढ़ रहे हैं,
और जैसे जैसे ज्वालामुखी फटेगी क्रांति होगी। ये सहमत है सब लोग जो बोल रहे हैं, ये सब मन सिंह जो बोल रहा है सहमत है? अरे जोर से बोलना। सहमत है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर आप पूछिए हम उत्तर देंगे आपको हर चीज का। बढ़िया सर। लेकिन सी हम भी सी मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार। मैं एक्चुअली विदेश में काम करता था, तब इधर वापस आया, उधर देखा ड्राइवर लोग का स्थिति क्या है, वो मस्त कर रहे थे। इधर आके देखा, मैंने सोचा आप लोग बहुत लोग पगार में काम करते हैं, बाद में पता चला आप ट्रिप बेसिस में करते हो, क्योंकि शायद कोई कंपनी है उसमें आप लोगों को मंथली पगार मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। सो ये देखा, इसलिए हमने क्या किया, मैंने 22,000 किलोमीटर ट्रकों में खलासी बनकर पूरा भारत देश में घुमा। ये आपका क्या होता है, इसलिए मैं आज आप जैसा मैं भी सीख गया। सुबह उठकर बॉटल लेके, अभी घर में बैठता है ना, बॉटल में पानी भर के मेरा बीवी पूछती है, अरे ये हमारा घर है, हमारा ये हाईवे नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मैं पूरा समझ गया। उसके बाद मैंने KRK फाउंडेशन खोला है, ये NGO है, ड्राइवर और ड्राइवर परिवार का कल्याण में काम कर रहे हैं। और अभी एक नया कंपनी भी खोला है, ट्रांसपोर्ट मित्रा। ये पूरा भारत देश में हम घूम रहे हैं, ऐसा आप लोग से बात कर रहे हैं। जो मैं सरकार का कमेटी में भी मैं मेंबर हूँ। ये सब जो इसलिए शूट कर रहा हूँ वो उनको जगह दिखेंगे जो आप ये देखिए, हम ये कहते हैं, हम जैसा वो सीमा पे सिपाही देश को सुरक्षा देते हैं, आप जैसा सोल्जर है रास्ते पे, अगर आप जैसा सही कहा, आप 5 दिन आप सब बंद करेंगे, पूरा देश का हवा टाइट हो जाएगा। लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं ज्वालामुखी कभी वो फटेगा मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। हाँ, कब मालूम हमको ये पता है कि आने वाले 15 साल में हमारे देश में डीजल का भाव 130 रुपए लीटर हो जाएगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। हम लोगों की खर्चा होगा नहीं हमारे पास। हमारे एक टाइम खाना खाने के लिए 300 रुपया लगेगा। फिर आदमी आर्थिक तंगी से आके जूझ के सबको एकजुट होना पड़ेगा। अभी देखा हमने लीबिया के अंदर, देखिए आप, जरदारी राष्ट्रपति हुकूमत थी, 40 साल से मार गिराया, गद्दाफी को मार गिराया। आप मन सिंह जी आप बोल रहे हैं वैसा चीज इधर भी भारत देश में होने वाला है? होएगा, कोई रोकने वाला नहीं। मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको। अच्छा। ये 3 मुद्दे है ना। जब नेता जो है, एक कहावत है देहाती कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे फिर खेत क्या करेगा। अच्छा। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे फिर खेत क्या करेगा। जब नेता यानी जो देश को चलाने वाले हैं वो ही देश को खाने लगे हैं, तो अब देश क्या करेगा। तो ये देश तो हम ही लोगों से बना है, इसके बाद तो हम लोगों को ही उठकर खड़ा होना पड़ेगा जो है। अच्छा ये बताइए, आज एक नेता एक इलेक्शन में कई करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हाँ। वो कहाँ से खर्चते हैं, ये चुनाव आयोग क्या कभी जांच करता है? उसने तो एक खाना पूर्ति बना रखी है कि भाई आप हिसाब का रजिस्टर पेश करो। क्या वो रजिस्टर दुरुस्त होता है? नहीं। कभी उन्होंने ये चेक किया कि फला जगह इतने जो है इलेक्शन में इतना इन्होंने कन्वेसिंग किया, कितना रुपया बांटा, क्या वो सारा इन्होंने हिसाब में लिखा है? वहाँ पे तो ये हो जाएगा कि ये पोस्टर हमारे फला जो है चाहने वालों ने लगाया, ये अनाउंसमेंट फला चाहने वाले करा रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है फारूक मतलब मारूफ जी एंड मन सिंह जी, वो क्रांति इधर से शुरू होने वाला लगता है। आपने वो बीज डाल दिया। नहीं भाई, हम लोग जो है ऐसा आप कहोगे जो है, अब तो आप शूट कर रहे हो, मोटर मालिक लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग छुट्टी करेंगे। वो तो आप तो दिल की बात कर रहे हैं ना, आप दिल की बात कर रहे हैं। आप दिखाए, पूरे इंडिया को दिखाए, हमें कोई वो किसी से दबाव नहीं है, हम मेहनत करें। आप देखिए इस देश में 85% मजदूर सरवारा है। सरवारा कहते हैं जो अपनी श्रम बेच के अपना परिवार चलाता है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रोड पे ईंट निकाल रहा है, कोई किसान खेत में अनाज पैदा कर रहा है। मतलब 85% लोग सरवारा है और 10% लोग शिक्षित सरवारा है कि पढ़ा लिखा मजदूर। पर वो भी मजदूर है, पर उसका वेतन लाखों में है। और हम जो सरवारा है 24 घंटे हम काम करता है, हम मुश्किल से महीने में 5-7 हज़ार रुपया कमाता है, जिससे अपना परिवार चलाता है। और एक विधायक बनते ही, मंत्री बनते ही वो 5 साल की योजना में इतना धन इकट्ठा कर देता है, उसकी 7 पीढ़ी में खाए तो खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, आपको भी टाइम हो रहा है, मेरा भी टाइम हो रहा है। सी देखिए, आप मैं किसी से पूछ लूंगा, आपका परिवार में आपके पास आपका छोटा भाई और है ना बेटा और कोई भी ये लाइन में ड्राइवरी आने के लिए तैयार है? और अगर वो तैयार होगा तो भी अलाउ करेंगे? अभी क्या है, ड्राइवरी लाइन में हम लोग 70%
लोग सारे ड्राइवर कल ले चल रहे हैं। हमको आदमी नहीं मिलता है गाड़ी पे रखने के लिए। क्यों? आज गांव के अंदर 15,000 रुपये मजदूरी हो रही है और हमको ट्रांसपोर्टर 15,000 मजदूरी छोड़ के दूसरा आदमी का 5,000 मजदूरी नहीं दे रहा है, इसलिए हम आदमी कहाँ से रखें। और हम लोगों ने ये गाड़ी चलाना सीख लिया, इसके अलावा कोई काम भी हमारे को आता नहीं है जिससे हम मतलब करके परिवार चला लें। मतलब सी देखिए मान सिंह जी, ओके रिलेटेड है। सी जैसा बोल रहे हैं आप कि कोई भी आपका दूसरा परिवार को ये लाइन में आने नहीं देंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग अरे अभी ओला गिला बहुत कुछ आ गया, ये सब छोड़ कर छोटा है ना गाँव जो भी आपका गाँव है उसका अंदर ही 100-200 किलोमीटर में चलने 1 मिनट और चलने के लिए कोशिश चल रहा है। दूसरी तरफ नया गाड़ी आता है, गाड़ी का बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नीचे वो देश का भविष्य भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ाने के लिए गाड़ी माल लेके जाने के लिए गाड़ी चाहिए। सो अगर ड्राइवर नहीं है, आप लोग आप लोग तो ठीक है, वो आपको उम्र भी ज़्यादा होता रहता है। मारूफ साहब को देखिए, वो बोल रहा 50+ है। सो और कितना साल वो गाड़ी चलाएंगे? वैसा 40% है लोग ऐसा एज वाला है, 50+ है, वो लोग छोड़ के जा रहा है। नया बच्चा लोग ये बहुत लाइक क्या नाम बताया? प्रदीप, हाँ पूरा नाम क्या? प्रदीप कुमार लहरे। हाँ प्रदीप कुमार लहरे। ये छोटा बच्चा बहुत कम लोग है लाइन में आ रहा है, ठीक है। इसमें ड्राइवर का शॉर्टेज भी होने लगेगा नहीं लगेगा? सो ऐसा होगा तो आप मैं बीच में बोल सकता हूँ। एक मिनट मैं इसी पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ कम से कम मोटा 100 गाड़ियाँ हैं। हाँ ये यार्ड के अंदर 100 गाड़ियाँ हैं। इसमें यदि हम देखने जाते हैं तो एक ड्राइवर एक क्लीनर, नेशनल परमिट गाड़ियाँ हैं, एक ड्राइवर एक क्लीनर कंपलसरी है। हाँ लेकिन इसमें देखा जाए तो 1 या 2 गाड़ी में क्लीनर मिलेगा, बाकी में सब सिंगल ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं। क्योंकि मालिक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है खलासी के लिए। उसका रीजन है, हाँ मिलते भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि जो आने वाला जनरेशन है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो इन्होंने बोला ना अभी कि यदि गांव में 10-15 हज़ार रुपये कमा ले रहे हैं, मनरेगा चल रहा है, ये बराबर चल रही है, तो उससे आकर के ये खतरे का खेल वाला काम है। गाड़ी चलाना बोले तो खतरे का खेल है, तो और उस हिसाब से इनकी आय भी नहीं हो रही है। तो बट नेचुरल है जो आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी है वो इसमें इंटरेस्ट एकदम नहीं ले रही है। हाँ उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है और लेगी भी नहीं। यदि वो लेगी तो उसके लिए जो है मोटर मालिक को या गवर्नमेंट को ऐसा प्रिकॉशन देना पड़ेगा, परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे ही उसमें ऐसा प्रिकॉशन देना पड़ेगा जिसमें उनकी सुरक्षा हो, उस हिसाब से उनको पेमेंट मिले, उस हिसाब से उनको बेनिफिट हो, तब तो आगे की जो है जो भी ड्राइवर आने वाले आएंगे। नहीं तो आगे जा करके बहुत बड़ा शॉर्टेज होने वाला है। गाड़ी डे टू डे बेसिस पे बढ़ती जा रही है, नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, नए ढंग की गाड़ी जनरेट हो रही है। जैसे भारत बेंज में अभी नई गाड़ी बनाई, तो ड्राइवर अभी क्या सोच रहे हैं कि हमको भारत बेंज वाली गाड़ी मिल जाए तो हम ज़्यादा चलाएंगे। भाई विकास, क्योंकि उसमें ड्राइवर की सेफ्टी है, सुविधा ज़्यादा है, AC है उसके अंदर में, तो कोई भी इसमें ड्राइवर जितने भी हैं यदि वो गाड़ी पाते हैं तो इसको छोड़ करके तुरंत स्विच ओवर हो जाते हैं। हाँ तो अभी आगे की एक तो जो ये हैवी व्हीकल जो बनाने वाली कंपनियां हैं, एक तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइवर की प्रिकॉशन, उनकी केबिन के अंदर में उनकी सेफ्टी, और उनको थोड़ा आराम चाहिए गाड़ी के अंदर में, उस हिसाब की केबिन उनको मतलब बनाना पड़ेगा। और मोटर मालिक और ये जो अपना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को ड्राइवरों के विषय में सोचना पड़ेगा। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि 300 रुपया भत्ता पाएंगे, अब 5,000 पगार पाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये का इनका महीने का काम होता है। अब 10-12 हज़ार उनके पीछे 6 आदमी पलने वाले हैं। ये बात तो गवर्नमेंट ने कर दिया, हम 2 हमारे 2, बट ये हुआ नहीं है। हाँ बट ये हुआ नहीं है, लेकिन होना चाहिए ये होना चाहिए। हम 2 हमारे 2, फिर भी ये 4 मेंबर बनते हैं। तो 4 मेंबर के आज देख रहे हैं आज की दाल कितना 200-250 रुपए किलो चल रही है। कोई भी वेजिटेबल आप लेने जाओ 40 रुपए किलो के नीचे है ही नहीं। 40 रुपए किलो के नीचे बराबर महंगाई बढ़ता जा रहा है सब, जैसा कह रहे थे। आदमी परिवार चलाना है तो उनको 3 दिन की सब्जी चाहिए, तो आराम से 300-400 रुपए की सब्जी बनती है। हाँ। ये अच्छा बताइए पांडे जी, ये कैसा परिवर्तन लेके, ये परिवर्तन कितने से शुरू होना? मोटर मालिक से शुरू होना है, सरकार से होना है, और ड्राइवर के सब अंदर से होना चाहिए? इसमें ड्राइवर क्या करेंगे? इनको तो पेट पालना है। हाँ भाई, कोई प्लस कोई माइनस। अब लास्ट में क्या करेंगे? कहीं ना कहीं चोरी करेंगे। हाँ, पेट तो इनको भरना है। आइधर ये डीजल की चोरी कर ले, आइधर एक टायर पंचर में पंचर नहीं हुआ तो भी बिल बना ले। अच्छा हाँ। भाई आजकल 100 रुपये 150 रुपये टायर पंचर बिल है। अब मोटर मालिक जा करके तो देखेगा नहीं
कि ये टायर पंचर हुआ है, इनने 2 बिल बनवा लिया, अब यहाँ से 1200 किलोमीटर गए तो रिटर्निंग तक 2-3-4 बिलें बना लेते हैं, तो 200-400 रुपए के इनका ये काम हो गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद डीजल भराने गए, मान लो 220 लीटर की भर्ती है डीजल में। अच्छा अच्छा। तो ये क्या करेंगे कि उसमें भाई चलो 210 लीटर डलवा दो, 220 लीटर पर्ची ले लो। ठीक है और 100 लीटर का पैसा पैकेट में 100 जाए। लीटर नहीं 10 लीटर का। ठीक है 10 लीटर का। ठीक है 1 मिनट। हाँ 10 लीटर का। और उसके बाद में कहीं आरटीओ मिला या कहीं ट्रैफिक वाला मिला, उसको नहीं मिला तो भी उसका खर्चा बताएंगे। मोटर मालिक मान गया तो चल गई बात, नहीं माना तो वो भी कट जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए एक इंसान को यदि उसके पीछे 4 परिवार है तो महीने का 20,000 रुपये तो चाहिए उसको। हाँ। लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी 20,000 रुपये नहीं देता है। नहीं दे रहा। एटलीस्ट 20,000 रुपये 25,000 रुपये उनको उनका परिवार चलाने के लिए चाहिए। अच्छा। आज ये अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में शिक्षा देने जाते हैं तो 1,000-1,200 रुपये फीस है एक बच्चे की। भाई ये यदि बाहर मेहनत कर रहे हैं तो ये इनकी सोच ये है कि हमारे बच्चे हमारे जैसे न बने। हाँ। क्योंकि रात को खाने का ठिकाना नहीं, दिन को खाने को ठिकाना नहीं, हम कौन से जंगल में, कहीं जंगल में ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहता। आज नया जनरेशन क्लीनरी, पहले जो होता था कि हर ड्राइवर के साथ में क्लीनर होता था, तो क्लीनर एक सपोर्टिव नेचर होता था, वो सपोर्ट करता था। गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, कुछ भी हो गया तो भाई क्लीनर को गाड़ी छोड़ करके नज़दीकी पेट्रोल पंप पर या गैरेज के पास जाकर गाड़ी बनवाते थे। आज गाड़ी ये छोड़ के जाना है तो इनको ये डर लगा रहता है कि कोई कुछ उखाड़ के न ले जाए, कोई माल उठा के न ले जाए। अब ये गाड़ी को भी छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास सपोर्टिंग कोई है नहीं, नया जनरेशन कोई आ नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये जो सारी बातें हैं ये इनको जो है ये ऊपर से शुरू होगी, ऊपर से लेकर के जब तक नीचे तक ये सारी चीज़ सेट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो ये इंडस्ट्रियाँ आकर के दुनिया भर की गाड़ी बनाती रहें। आपने ये भी देखा होगा कम से कम हजारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी है विदाउट ड्राइवर। बराबर। अभी वो कहता है ना 25% तो आइडियल है ड्राइवर के बिना। विदाउट ड्राइवर कम से कम हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं बिना ड्राइवर के खड़ी है। हाँ, तो ये इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा और ये आरटीओ वगैरह जो छोटो छिटमुट परेशान कर रहे हैं ड्राइवरों को, पेपर सही है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी खड़ी कर लेते हैं। ये हरासमेंट, बॉर्डर के ऊपर में लाइन लगा दो। हम कहते हैं जब ये इतना तेज बॉर्डर चल रहा है तो उसमें और विंडो बना दो ना। ये सब कुछ जो है आप इंटरनेट के ऊपर में कर रहे हो तो इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ाओ बॉर्डर पर। बराबर। 4 आदमी बैठे हैं वहाँ 10 आदमी बैठा हो। अच्छा वहाँ 10 आदमी बैठा हो ताकि ड्राइवर जाए, जैसे टूल टैक्स लेते हैं, गए अपना गाड़ी नंबर वो उसमें दिखा गाड़ी नंबर, अपना टिक किए, बराबर। अब एक पेपर ले आओ तो उसमें पता चला। ये भी सिचुएशन चलती जो वही इंडस्ट्री का माल रहता है, कोई बॉर्डर वाले हैं मार्डवेट कापी फाड़ लेते हैं। अब ड्राइवर को क्या मालूम? ओके। ड्राइवर को क्या मालूम कि मार्डवेट क्या है? ड्राइवर ने देखा भाई ओरिजिनल हमारा इनवॉइस लगा है, वो नीचे से फाड़ लेते हैं। बराबर। अब मार्डवेट कापी वो फाड़ लेते हैं तो जहाँ डिलीवरी करने के लिए जाता है ड्राइवर माल तो खाली कर दिया। अब जिस ट्रांसपोर्ट उसने खाली किया तो बोलता है इसकी मार्डवेट कहाँ है? अरे बोले साहब मेरे को क्या मालूम, हमने तो पूरा पेपर दिया है। बोले ये देखो फटा है। तब ड्राइवर कहाँ कापी तो थी 3 कापी, ओरिजिनल फॉर फायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, एक्स्ट्रा कापी एक तो थी, इसमें तो 2 ही कापी है। अब न तो वो माल वही मीनवर्ड होगा वही वाला, यदि मार्डवेट कापी उसको नहीं मिलेगी तो वो जो है अपना एड बैट जो होता है एक्साइज वगैरह उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा, उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा, उसके ऊपर गुस्सा आएगा, काट लेगा इसका जो भी। अब इसका पैसा काटेगा नहीं, उसको भाड़ा नहीं देगा, बोलेगा जाओ बॉर्डर पर और वहाँ ढूंढ के ले आओ। बॉर्डर पर जब जाते हैं तो 1,500 रुपये लेते हैं और इनको पेपर दे देते हैं। सही। आपका जिंदगी सचमुच बहुत कठिन है। एक मिनट, ये लास्ट वर्ड है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब अच्छे बोलते हो लेकिन ज्यादा बोलते हो। हाँ बोलिए। सही बात है ना, ड्राइवरों को भय क्या है? अपने मतलब परिवार को मोटर लैंड में क्यों नहीं आने जाता है? इसका कारण क्या है? अब उदाहरण देते हैं, ये भाई है, ये जवान है, इसका शादी हो गया, अभी हमारे एक्सीडेंट काम के अंदर ड्राइवरों की जेल हो रही है, सजा हो रही है, उनके ऊपर जुर्माना हो रहा है। हमारा देश का मोटर मालिक एक बार जमानत होने के बाद में ड्राइवर को छुटा देता है, उसके बाद में ड्राइवर को तारीख पे जाने के लिए खर्चा भी नहीं मिलता है। हमने देखा है, नहीं हमने देखा है। चलो मैं हूँ, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास बच्चा छोटा है 1 साल का, मेरी बीबी, मेरे को जेल होगी 2 साल की, मेरा घर बार में कोई चलाने वाला नहीं है, मेरी बीबी उस बच्चे को लेके इसके साथ चल जाएगी, मेरा तो आशियाना उजड़ गया। मतलब मेरा कौन संभालेगा परिवार को? मेरी सजा होने के बहुत बाद दुख की में बात है, बहुत दुख की कौन बात है। मतलब उसका देख रेख। हमारे देश में ड्राइवरों की सजा होने के बाद में हर समाज के ड्राइवर को ऐसा लग रहा है ये धंधा खत्म हो गया।
जो तेरी जेल अभी कानून देखिए आप, हमारा ट्रक रोड पे खड़ा है, पीछे से मोटरसाइकिल आ गया, उसमें ड्राइवर नहीं है, साइड में ट्रक है, मोटरसाइकिल वाला ट्रक के नीचे आके खत्म हो गया, ड्राइवर पे मुकदमा बन जाएगा। बड़ी गाड़ी पे 99% हम देखें रोड के ऊपर हमारे देश में मोटरसाइकिल चलाने वाले, मारुति चलाने वाले, इन लोगों को 99% ड्राइवरी नहीं आती है। और कानून ऐसा बना दिया, हमेशा गाड़ी बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, ऐसा कर दिया ना, लड़की आदमी को थप्पड़ मार सकता है, उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो उसका कोई कसूर ही नहीं है, आदमी का कसूर है। शेर आदमी को खा सकता है पर आदमी शेर को नहीं मार सकता। ऐसे ही हमारी खड़ी गाड़ी में जीप लेके बांट देगा तो उसके बाद में ट्रक की गलती है। खड़ा करो मान सिंह जी और मारूफ जी, साथ में मिलकर क्रांति शुरू करो, हम आपके साथ हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।